तो मेरे हिसाब से तो ये एनीमे में इस वाले सीन को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दे पाए हैं। और इस वाले सीन की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, इससे मुझे ट्रॉमा मिल चुका है। सो फाइनली गाइस, वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 5 इज हेयर। और ये जो एपिसोड है वो डिसाइड करने वाला था सीजन 3 का फ्यूचर, क्योंकि अभी तक हमें सीजन 3 में ज़्यादा एक्शन देखने के लिए नहीं मिला था। और ये जो एपिसोड 5 है उसमें हमें बस एक्शन ही देखने के लिए मिलने वाला था। और जब से एपिसोड 5 की जो प्रीव्यू इमेजेस हैं वो आउट हुई थी, तो उसके बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस एपिसोड के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस एपिसोड में हमें काफ़ी बढ़िया एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी। सो फाइनली मैंने इस एपिसोड को देख लिया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एपिसोड सीजन 3 को सेव कर पाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। फाइनली गारो ने जो रॉयल रीपर बहन जी है उसको ख़त्म कर दिया था, और अब वो उसके जो क्लोथ्स हैं उसे अपनी बॉडी के ऊपर बांध लेता है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि मांगा और एनीमे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और आगे आने वाली जो फाइट भी है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, और काफ़ी सारे जो सीन थे जो मांगा में थे वो इन्होंने एनीमे में ऐड ही नहीं किए हैं। तो इस एपिसोड में फाइनली गारो अपना रिवेंज लेने के बाद छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारता है, पर इसके बाद इसका सीधे सामना होता है ओवरग्रोन रोवर से। और पर्सनली मुझे जो एनीमे में ओवरग्रोन रोवर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया लगा। इसमें जो एनिमेशन भी थी वो भी ठीक ही थी, पर इसके बाद जो एनीमे में हमें नेक्स्ट फाइट देखने के लिए मिलती है उसने मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया। तो जो हमें गारो वर्सेस शावर हेड और ये जो चूहा और ये जो स्पेयर जैसा बंदा था, इसकी हमें फाइट देखने के लिए मिली, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस थे। मांगा में ये जो फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है, पर एनीमे में इन्होंने इस फाइट को बहुत ही जल्दी निपटा दिया और काफ़ी सारे चेंजेस भी थे। तो ये जो हमें एनीमे में फाइट देखने के लिए मिली है उसमें काफ़ी सारे सीन कट हैं। स्पेशली गारो के काफ़ी सारे कूल सीन थे जो कि इन्होंने एनीमे में ऐड ही नहीं किए। तो ये जो शावर हेड है उससे फाइट होते टाइम ये जो गारो है वो ब्लैक फ्लिक मारते हुए पीछे भी जाता है, ये सीन हमें एनीमे में देखने के लिए नहीं मिला। इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये वाली जो फाइट है वो मांगा में लंबी चलती है, पर एनीमे में इसे बहुत ही जल्दी निपटा दिया। और जिस तरीके से ये जो ओवरग्रोन रोवर है उसको टीज करते हैं वो भी मांगा से अलग है। तो जो मांगा है उसमें ये जो स्पेयर वाला बंदा है और ये जो चूहा है वो दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर गारो के ऊपर अटैक करते हैं, और ये जो चूहा है इस पेड़ को सीधे गारो की तरफ फेंकता है, पर ये सीधा जाके लगता है ओवरग्रोन रोवर को, और ये जो रोवर है ये सीधे अटैक कर देता है इनके ऊपर। पर ये वाला सीन हमें एनीमे में डिफरेंट तरीके से दिखाया है, और इस वाली फाइट को इन्होंने मांगा से काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है। मैं चाहता था कि ये इस वाली फाइट को पूरे तरीके से दिखाएं। मुझे तो लग रहा था कि ये एनीमे ओनली फाइट भी डालेंगे, पर इन्होंने तो जो मांगा वाला कंटेंट था उसे ही काट दिया। तो ये वाली फाइट ठीक ही थी। इसके बाद हमें ये जो रोवर है और जो गारो है उसकी फाइट देखने के लिए मिलती है, और पर्सनली मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि ये जो एनिमेटर्स हैं वो जो रोवर है उसकी जो लाइटनिंग है जो वो बॉल्स फेंकता है उसको कैसे एनिमेट करेंगे। तो पर्सनली वो वाली मुझे एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो अब मैं यहाँ पे पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि इन्होंने ये जो रोवर वर्सेस गारो की फाइट थी उसमें भी थोड़े बहुत सीन काट दिए हैं। आई थिंक जो मेन सीन है उन्होंने वही रखे हैं। मैं इस वाली फाइट को लेके पूरा श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने मांगा से थोड़े बहुत सीन काट दिए हैं इस वाली फाइट में। पर ओवरऑल गारो वर्सेस रोवर की फाइट ये मुझे बढ़िया लगी। इसमें एनिमेशन भी बढ़िया थी, काफ़ी जगह पे वही थोड़ी बहुत दिक्कत थी, पर ओवरऑल इन दोनों की जो फाइट हुई वो मुझे बढ़िया लगी। और इस फाइट के दौरान मैं अगर अपनी फेवरेट चीज़ की बात करूँ तो एक तो वो जो रोवर की लाइटनिंग वाला एनिमेशन इफेक्ट था वो मुझे बढ़िया लगा। उसके अलावा ये जो गारो जब इसे पंच मारता है तो ये वाला सीन मांगा में भी काफ़ी ज़्यादा फनी था, और एनिमे में भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया से इसे अडेप्ट किया है। तो इसके बाद ये जो गारो है और जो दूसरा बंदा है ग्यारो, एक तो दोनों के नाम मैं सेम ही प्रोनाउंस करता हूँ पर उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। ये गारो को बोलता है कि मैं तुम्हें रिक्रूट कर लूँगा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा,
तुम ये वाला मेरा कोर्स ले लो और तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और तुम जो ओरोची है उसके लेवल पर पहुंच सकते हो। पर तुम्हें पता है कि गारो किसी के भी नीचे नहीं आता है, तो वो इसके ऑफर को ठुकरा देता है। तो ये जो ग्यारो है वो अपनी साइकिक पावर का यूज़ भी करता है, और फिर भी जो गारो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इसकी साइकिक पावर से भी आराम से निकल जाता है। पर एक बात माननी पड़ेगी कि इससे पिछले जो एपिसोड हमें देखने के लिए मिले हैं उसमें जब भी कैरेक्टर के बीच में बात होती थी तो वो वाले सीन मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे। पर ये जो ग्यारो और जो गारो वाला सीन था उसमें जितनी भी बातें हुई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से उन्होंने एनिमेट की हैं। उन्होंने जो डायरेक्शन थी वो मुझे बढ़िया लगी इस वाले सीन की। तो इस वाले सीन के दौरान हमें काफ़ी सारी स्टील फ्रेम्स भी देखने के लिए मिली, पर उनमें जो आर्ट स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जितनी भी शेडो का यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। स्पेशली ये वाले जो शॉट थे कुछ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। और पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि इन्होंने ये जो ग्योरो और जो गारो के बीच में बातें हुई हैं और स्पेसिफिकली इसमें इन्होंने जो रोची के बारे में बात की है उसमें इन्होंने थोड़े सीन कट कर दिए हैं। आई थिंक ये जो इन्फो है वो हमें आगे पता लगेगी। आई थिंक इन्होंने हमें ये जो स्पेसिफिक पेज है वो नहीं दिखाया है एनीमे में, मुझे जितना लगता है। मैंने अभी एपिसोड देखा है पर आई डोंट थिंक मैंने ये वाला सीन देखा किसी भी फ्रेम में। तो यहाँ तक जो पूरा एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चला हुआ था। पर इसके बाद बारी आई थी वन ऑफ बेस्ट गारो के पैनल को एनिमेट करने की, और आई थिंक इसमें इन्होंने हक दिया, क्योंकि ये वाला जो सीन है वो मांगा में कुछ ऐसा है और एनीमे में कुछ ऐसा है। आई थिंक ये जस्टिस नहीं कर पाए इस वाले सीन के साथ। मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुआ इसे देखने के बाद, क्योंकि ये गारो का वन ऑफ बेस्ट पोज था और ये बढ़िया नहीं लगा मुझे। My disappointment is immeasurable. तो इसके बाद हमें फाइनली देखने के लिए मिलती है वो वाली फाइट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा बहुत डरा भी हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये इस फाइट को अच्छे से एनिमेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये फाइट थी किंग ओरोची वर्सेस गारो की। तो पर्सनली मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये जो ओरोची है उसको CGI से एनिमेट ना करें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर था। पर इन्होंने इसे 2D में एनिमेट किया, इस बात की मैं दाद दूंगा। और ये वाली फाइट मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। इस वाली फाइट में भी काफ़ी सारे जो सीन थे मांगा से कट थे, पर ओवरऑल मेरे हिसाब से इन्होंने ठीक ही काम किया है, क्योंकि जितना हमें लग रहा था सीज़न 3 से उससे तो इन्होंने बढ़िया काम किया है इस फाइट के दौरान। तो इस वाली फाइट के दौरान हमें काफ़ी सारे बढ़िया सीन देखने के लिए मिले जो मांगा में थे। इन्होंने उन्हें पूरी कोशिश की है अडेप्ट करने की, पर मेरे हिसाब से नहीं कर पाए। पर एनिमे के हिसाब से ये वाली जो पूरी फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। 3 hours later. तो अभी मैं इस फाइट को बस रिविजिट करके आया हूँ और मुझे लगता है कि इन्होंने मांगा से ज़्यादा सीन कट नहीं किए हैं, और आई थिंक इस पॉइंट पे एनिमे को मांगा से कंपेयर करना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मांगा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जब तक मैड हाउस वापस नहीं आता है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। पर ओवरऑल ये वाली फाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। इसमें इन्होंने CGI का यूज़ नहीं किया, बस एक ही पॉइंट पे किया है जहाँ पे इन्होंने फायर का यूज़ किया है। पर ओवरऑल ये वाला एपिसोड बढ़िया था। मास्टरपीस था नहीं, पर ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये मास्टरपीस से नीचे था। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बढ़िया एपिसोड था। और आई थिंक जैसे जैसे इसके एपिसोड आएंगे हमें और भी बढ़िया एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एपिसोड 1 ख़राब था, एपिसोड 2 थोड़ा ठीक था, एपिसोड 3 उससे ठीक था, एपिसोड 4 पिछले एपिसोड से ठीक था, और अब ये एपिसोड 5 है। आई थिंक सभी एपिसोड से तो ठीक ही था, और इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें कट की हैं, ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। पर ओवरऑल एपिसोड बढ़िया था। आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने इस एपिसोड के ऊपर रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया है जिसे एडिट करके डाल दूंगा। तो अगर आपको ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया लगा है तो कमेंट सेक्शन में W लिख देना, और अगर ख़राब लगा है तो L लिख देना। पर आप अपना होनेस्ट रिव्यू जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।